बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए आज ये दिन ज़रा कुछ कदरे बेहतर रहा। अगरचे सारे टीवी ये चला रहे हैं कि शरीफ फैमिली की जो अपीलें थी वो खारिज कर दी गई और शरीफ फैमिली जो है वो अब मतलब इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह बड़े को बुरा हालात हो गए सॉरी। लेकिन मैंने जिन कानूनी माहरीन से बात की है और उन्होंने जो नुक्ते मुझे समझाए हैं तो उसमें तो लगता है कि शरीफ फैमिली को थोड़ी सी को बेहतरी की उम्मीद नज़र आई है। वो कैसे नज़र आई है वो मैं आपको बताता हूँ। जो फैसला आया आज उसमें ये कहा गया है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चूँकि अदालत में हाजिर नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं, सज़ा याफ्ता होने के बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर हैं। जो वो बात कह कर गए थे कि मैं एक महीने के अंदर वापस आ जाऊँगा, वो वापस नहीं आए, इसलिए उनको मफरूर करार दे दिया गया। हालांकि उस तहरीर में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ही इलाज कंप्लीट होगा या डॉक्टर इजाज़त देंगे तो मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब की गारंटी थी, ठीक है। लेकिन अगला हिस्सा नहीं पढ़ा ना, बस आधा हिस्सा पढ़ के थे कम लाता। लेकिन बाहर चलें, अदालत है, ज़ाहिर है उनका वो कानून मुझसे और आपसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये एक बात है। अब वो उन्होंने कहा कि जनाब चूँकि वो अदालत में मौजूद नहीं हैं इसलिए उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनकी अपील सुनी नहीं जा सकती। इसलिए अदालत ने उनकी हद तक जो एक फ़ैसला है वो अलग कर दिया है कि जनाब जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तब वो अपील करने का हक रखते हैं और तब उनकी अपील सुनी जाएगी। जबकि मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर साहब जो एक केस में मियां नवाज शरीफ साहब के शरीक मुजरम हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मुजरम का लफ्ज़ क्योंकि अदालत से सज़ा याफ्ता है ना, तो शरीक मुजरम हैं तो उनकी हद तक उन्होंने कहा जी इनकी ये चूँकि पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये अदालत में मौजूद हैं, इसलिए इनकी अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मंजूर की जाती हैं, ये अपीलें चलेगी। दूसरी साइड पे नैब का कहना ये था कि जनाब ये सारी की सारी जो अपीलें इन्होंने की हैं इनको खारिज किया जाए और इनकी सज़ाओं को बहाल किया जाए। लेकिन जज साहबान ने कहा कि नहीं पाए ना, ज़रा ईजी लवो, पहले इनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, बात सुनेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। लिहाजा नैब की जो एक अपील थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया, शरीफ फैमिली की एक अपील को खारिज कर दिया। दोनों के लिए विन विन सूरत हाल रही। लेकिन इसमें शरीफ फैमिली को फ़ायदा ये हो गया कि एक तो मरियम नवाज साहबा आज़ाद हैं, बाहर हैं, उनकी ऊपर सज़ाएँ बहाल नहीं हुई। दूसरा जो फ़ायदा हुआ वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब भी पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनका अपील का हक़ जो है वो महफूज कर दिया गया कि आप आके अपील कर सकते हैं। अब जो केस है एवन फील्ड का और जो केस है अल अज़ीज़िया का, ठीक है, उन दोनों की अलग अलग से समाअत होंगी। ये जो केस है अपना एवन फील्ड वाला, इसमें मरियम नवाज साहबा उनके साथ शरीक मुजरमा हैं और ये अब सज़ा जो मामला है वो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की हद तक आगे चलेगा और जुलाई की कोई तारीख रख दी है, उसमें बाकायदा समाअत होगी। मैं आपको पहले एक दो वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि शरीफ फैमिली की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया था कि जनाब जिन्हां दे नाल तुहाडी गल चल रही है उनसे कहें कि साड़ियाँ अपीलां तो सुनवा लेना, अपीलें तो लगें, हमारी बात तो सुनी जाए, फैसला मेरिट पे जो भी होता रहेगा वो होता रहेगा, तो ये बात तो सुनी जाए ना। लेकिन वो नहीं सुनी जा रही थी। बहरहाल आज ये हुआ कि वो अपील जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है और अल अज़ीज़िया रेफरेंस वो रेफरेंस है जिसमें मरियम नवाज साहबा भी मौजूद हैं, उनको भी सज़ा दी गई। इस रेफरेंस में जज अरशद मलिक साहब थे, उनकी वीडियो आपको याद होगी जो कि आई थी, बड़े रोले पै गए सन चार सवेरे कि जनाब एक जज कह रहा है कि मुझ पर प्रेशर डाल के मुझसे फ़ैसला करवाया गया। और फिर जब इस बात का नोटिस लिया गया और तो जज साहब ने अपना जो वहाँ पर बयान हल्फी जमा करवाया उसमें भी उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था कि मुझ पर दबाव नहीं था, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इसमें तो शरीफ फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा होपफुल है कि जनाब ये तो मसला ही कोई नहीं है। और इसकी एक नज़ीर भी मौजूद है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की और आसिफ जरदारी साहब की केस था। ये जस्टिस मलिक यूम साहब ने सज़ा दी थी और उस सज़ा में एक शहबाज शरीफ साहब की एक ऑडियो बाहर आ गई थी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजा बड़े की क्लास ले ली और कहा भाई ने या इस्तीफ़ा दे दियो तो या सज़ा भुगतन लिए तैयार हो जाओ। तो वो
दोनों जज साहबान जो हैं वो इस्तीफ़ा देके घर चले गए थे। दूसरे का नाम शायद राशिद अजीज़ साहब थे, मेरे जहन में अगर नाम स्लिप हो रहा है, तो एक मलिक यूम साहब थे। तो ये एक नज़ीर जो है अदालती वो मौजूद है, जिसमें कि वो तो ऑडियो थी, ये तो वीडियो है, जज का इतराफ़ी बयान है बाकायदा तौर पे, लिहाजा वो बाकायदा तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा होपफुल है शरीफ फैमिली कि इसमें तो हमें रिलीफ पक्का मिल जाएगा। अब जैसे ये खबर चली है कि जनाब शरीफ फैमिली की अपीलें जो हैं वो खारिज हो गई हैं, तो उसके बाद फौरी तौर पे वो होते हैं ना, जीतेगा भी जीतेगा, आवेगा भी आवेगा, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वो वाले लोग अपनी नौकरियां पक्की करने आ गए, जिसमें शेख रशीद साहब शामिल हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब शामिल हैं। और उन्हें मुकम्मल मालूमात ही नहीं थी कि इसमें असल में हुआ क्या है, और वो आ गए और उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए कि साडा जनाब बरतानिया दे नाल गल मुक गई और 15 दिन के अंदर मुलजमों की हवालगी का फ़ैसला हो जाएगा, मुजरमों की हवालगी का फ़ैसला हो जाएगा। ये शेर ही से फरमा रहे हैं। और जनाब हमारी बात तय हो गई है, मुआहदा होने की देर है, सबसे पहले नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे। अच्छा, वो दिन डुबा जिस दिन घोड़ी चढ़िया कुबा, ठीक है ना, ये मुआहदा होना है तो ना नवाज शरीफ ने इस तरह आना है, उसने उसी तरह आना है जब तो उसका दिल चाहेगा, इससे पहले नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात, वो हैं अपना हमारे शहजाद अकबर साहब बैरिस्टर हैं, उन्होंने जनाब ये रोला डालना शुरू कर दिया कि मैंने बरतानिया को के लोगों को ये कानून बताया कि उनका अपना कानून है कि जी 6 महीने से ज़्यादा जो है ना सजा आपके विजिट वीज़े पे आया बंदा वो रह नहीं सकता, तो नवाज शरीफ विजिट वीज़े पे गया हुआ है। अब यार आप अंदाज़ा लगाएं कि अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं भाई, ठीक है, बैरिस्टर साहब हैं, उन्होंने नहीं पता कि उन्होंने कानून की है, उनको आप कैसे कानून सिखा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं और टीवी सारे ये टिक्कर चला रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर शहजाद अकबर साहब एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं और वो जो बात करेंगे वो सही हो गलत हो, टीवियां का कम में चलाना वो तो चला ही जाएंगे, तो टीवी तो बने हुए ना स्पीकर माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट, तो वो करते जा रहे हैं वो सारी बात। कोई बंदा इस बात की तहकीक में नहीं जा रहा कि जनाब वहाँ पर बरतानिया में सिर्फ एक ये कानून नहीं है, और भी कई कानून हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 70+ हैं, और 70+ जो आदमी होता है अगर उसकी औलाद जो है वो बरतानवी शहरी हो तो वो अपने आप को उनका डिपेंडेंट शो करके तो वहाँ पर मज़ीद रह सकते हैं। ये भी कानून बरतानिया के इमिग्रेशन लाज के अंदर मौजूद है। अब ये शहजाद अकबर साहब है ना, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। इन्होंने मतलब इनके बारे में इन्होंने ऐसा चूरन बेचा, और वो चूरन उन्होंने ये बेचा, अभी तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं आई थी, अभी निगरान दौर था और इलेक्शन अभी होने वाले थे, तब शहजाद भट्ट साहब हैं GNN के ब्यूरो चीफ, मैंने पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ, तब उन्होंने कहते थे कि जनाब वो कह रहे हैं कि एक बंदा आ रहा है, बैरिस्टर है, उसको पता है कि नवाज शरीफ के पैसे किमें आने हैं, जरदारी के पैसे किमें आने हैं, उसको सारे बरतानिया और यूरोप के कवानीन पता है, तो वो आके सबके पैसे वापस लेके आएंगे। फिर PTI की गवर्नमेंट आई तो आपको पता है किस तरीके से लंबी लंबी छोड़ी गई, अड्डी लंबी छड़ी है ना सारे रल के। वो एक थे वो अपना मुराद सईद साहब के हैं, वो कहते $200 अरब आएगा, 100 मुँह पे मारेगा, 100 यहाँ लगाएगा, वो भी थे, आपको याद है। तो इसी तरह के करैक्टर हैं। इन्होंने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए फौरी तौर पर ये हरकत शुरू कर दी है टीवियों के ऊपर कि जनाब मेरी बरतानिया से बात हुई है, हमने दोबारा रब्ता कर लिया है और नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे। अच्छा भाई ले आओ, जे आंदा ये तो ले आओ, इस तरह तो नहीं आते बहरहाल, इसलिए कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म के मुलजमों या मुजरमों की हवालगी का कोई मुआहदा मौजूद नहीं है, और जो मुआहदा है वो माइनर्स की हद तक है। या आपको बरतानवी लड़की को अक्सर देखा होगा कि बरतानवी बोर्न शहरी जो है वो पाकिस्तान आ जाए तो यहाँ पर उसकी ज़बरदस्ती शादी करने का सिलसिला बने, या वहाँ से कोई बच्चा उठा के कोई बाप या माँ ले आए जो बरतानवी शहरी हो तो यहाँ पर लाकर उसको अगवा कर ली जाए, तो उस हद तक बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा है, इससे ज़्यादा मुआहदा नहीं है। बरतानिया कभी भी पाकिस्तान के साथ इस तरह का मुआहदा नहीं करेगा, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बरतानिया एक ग्रेट गेम का सेंटर पॉइंट है शुरू से, आज से नहीं, वो मतलब 300-400 साल से वो जड़ा ना बरतानिया लंदन वो ग्रेट गेम का सेंटर पॉइंट है, जहाँ से ग्रेट गेम बनती है, पनपती है, जन्म लेती है और दुनिया भर में फिर वो चलाई जाती है, खेली जाती है। वो आपके साथ इस तरह का मुआहदा करके
तो उस गेम में से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कई लोग इस तरह के बरतानिया को चाहिए जो वहाँ पर बैठकर बरतानिया में पाकिस्तान के अंदर शोरश पैदा कर सकें। नवाज शरीफ साहब उनमें शामिल नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ। नवाज शरीफ साहब तो एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं। मैं अल्ताफ़ हुसैन की चले आपको मिसाल देता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब वहाँ पर बैठकर यहाँ पर हड़तालें कराते रहे, यहाँ पर कत्ल गारत करवाते रहे, कराची का अमन बर्बाद करके रखा हुआ था उन्होंने, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, जो फिर नवाज शरीफ के दौर में बहरहाल उसको सीधा किया गया। लेकिन बहरहाल एक शख्सियत तो हमारे पास मिसाल के तौर पर मौजूद है ना। तो बरतानिया इस तरह का कोई मुआहदा जो है वो पाकिस्तान के साथ अभी तक तो नहीं किया, और मेरी दानिश में ऐसा कोई मुआहदा वो करेगा भी नहीं। जहाँ तक पैसे वापस लाने की बात है तो बरतानिया तो बहुत बड़ा मुल्क है यार, वो तो मैंने आपको बताया कि सेंटर स्टेज है दुनिया की ग्रेट गेम का। तो आप श्रीलंका से किसी के को 2-4 लाख डॉलर ही वापस ला के दिखा दें। कोई दुनिया का मुल्क अपनी इकॉनमी में से पैसे निकाल कर दूसरे को नहीं देता, क्योंकि उसके मुल्क में इकॉनमी में से पैसे निकलेंगे तो उसकी इकॉनमी श्रिंक होगी। इसलिए कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं करता। बहुत बहुत बड़े जो डिक्टेटर थे उनके भी पैसे चोरी की साबित शुदा वो भी वापस नहीं गए उन मुल्कों के अंदर। इसलिए ये भी एक ख्वाब, ये भी एक गुफ्तगू, ये भी एक चूरन जो है वो मुसलसल बेचा जा रहा है और बेचा जाता रहेगा। अभी तो बहरहाल इन अपीलों के फैसले होने हैं, अभी हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर रिव्यू पिटिशन है, तो ये लंबा पैंडा है। इसके बावजूद, ये सारी कानूनी कार्रवाई जानने के बावजूद, ये हमारे जो रहनुमा हैं, पता नहीं कित्थों दे रहनुमा हैं, लेकिन बाहर रहनुमा हैं, टीवियों पे बैठते हैं, हुकूमतों में मौजूद हैं, लिहाजा वो बहरहाल अपनी पॉलिटिकल जो है ना कद काठ बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग तो नौकरी पक्की करने के लिए करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ का कद काठ इन बातों से कम नहीं होने वाला। सज़ा दे के देख ली, बेटी समेत अंदर करके देख लिया, बेटी के बेडरूम में कैमरे लगा के देख लिए, बीवी मर गई बात नहीं करने दी वो देख लिया, सर किस बेटी को बाप के सामने फिर गिरफ्तार करके देख लिया, सारी चीज़ों के बावजूद भाई अंदर कर लिया, भतीजा अंदर कर दिया, जो ख़वातीन या मर्द उनके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस चला के देख लिए, गल नहीं बनी। नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। लिहाजा ये जो है ना बोने इन्हों के कद छाला मारना नहीं बदलने लगे, नवाज शरीफ इनसे बहुत आगे जा चुके हैं। बहरहाल ये जो दोनों हजरात हैं इनको इतना भी इल्म नहीं था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो आज के फैसले से अपसेट हुए, और उन्होंने फ़रोग नसीम साहब से ये कहा है कि जनाब ये ज़रा वज़ीर कानून है ना वो, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस मामले में ज़रा देखो ये क्यों जा रहे हैं। तो फ़रोग नसीम साहब ने कहा जी जनाब मैं ज़रूर देखता हूँ, और ये सारी बातें मैंने जियो के ऊपर ये सारे टिकर देखें। अब बात यह है कि अगर नैब इंडिपेंडेंट अदारा है और उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि क्लेम किया जाता है, नैब की तरफ से भी किया जाता है और हुकूमत की तरफ से भी किया जाता है, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर वजारत कानून किस चक्कर में इस मामले को देखेगी। ये तो अदालतों में ज़ेर समात है मामला, अदालत ने फ़ैसला दिया है और अदालत के फ़ैसले को सबको तस्लीम करना पड़ेगा। फिर ये वज़ीर आज़म साहब किस तरीके से ये कह रहे हैं, और फ़रोग नसीम साहब बाकायदा कह रहे हैं जनाब मैं देखूंगा इस मामले से, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हम अपीलें करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले का। और पाइन तुसी किवें कर सकते हो, तो नैब की अपील थी, आप नैब को जाने दें। मतलब कहने का ये है कि झूठ झूठ होता है। आप अगर मतलब कब तक इस बात को छुपा सकते हैं। एक दफ़ा फिर ये बात साबित हो गई है कि जो नैब है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है। ये जो मैंने आपको बात बताई इसके बाद तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई है। लेकिन फिर भी जो यूथिया भाई लोग हैं वो तो इस बात को नहीं मानेंगे, और वो मुसलसल ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ज़ूम्बीज़ की तरह हर चीज़ के ऊपर सर धुनते चले जाएंगे कि वाह जी वाह फ़रोग नसीम आ गया, वाह जी वाह इमरान खान ने कहता। लेकिन हकीकत हाल ये है कि आज के दिन में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मेरी नज़र में ये अच्छी खबर है कि उनकी अपील जो है उसको इस हद तक खारिज किया गया है कि जनाब जब आप वापस आएंगे तो कर लीजिएगा। ये एक अच्छी खबर है। मरीम नवाज साहबा को
कि सज़ाएँ ख़त्म करने की, सज़ा बहाल करने की अपील नैब की मुस्तरद कर दी गई है। तो लिहाजा मेरी नज़र में मरीम शरीफ फैमिली के लिए, मरीम नवाज साहबा के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, कैप्टन सफदर के लिए आज का दिन देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा रहा है। ये सारी बातें जो मैंने आपकी गोशगुजार की हैं, ये मैं थोड़ी सी माड़ी जी सेंस है सी वो भी थी, लेकिन मैंने कानूनी और आइनी माहिरीन से बात करने के बाद ये सारी बातें आपके गोशगुजार की हैं। बहरहाल अब चूँकि समात होनी है एवन फील्ड की, तो पता चलेगा कि या अल अज़ीज़िया की भी, तो पता चलेगा कि अदालत जो है वो इस केस में मरीम नवाज साहबा को किस हद तक रिलीफ देती हैं, या सज़ा बहाल हो जाएगी या फिर वो बरी हो जाएगी। तो जे वो कितने बरी हो गई, उफ, फिर सोचें फिर वो क्या करेगी। अभी तो वो सज़ा याफ्ता हैं, तो ये माई सांभी नहीं जाती तुहाडे तो जे वो बरी हो गई और वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करने के काबिल हो गई, तो फिर सोचें क्या बनेगा। ये सोचने का मुकाम है तमाम यूथी भाइयों के लिए। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।